दर्शकों को बता दें, वापस आपके पास आते हैं। बिहार हिंदू राज्य है, ये बयान दिया है बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री बिहार में हिंदू हैं। बंटवारे में मुसलमानों को पाकिस्तान मिला, हिंदुओं का भारत है हिंदू राष्ट्र। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सनातन को बढ़ा रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। तो ये बड़ा बयान बचौल की तरफ से दिया गया है। सीएम से लेकर सारे मंत्री हिंदू हैं। साथ ही साथ उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का समर्थन करते हुए बचौल नजर आए हैं। तो ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर ये बड़ी खबर सामने आई, जहां देखिए बीजेपी विधायक बचौल ने बिहार को हिंदू राज्य जो है वो नहीं है। हिंदू मुसलमान के नाम पर देश का विभाजन हुआ, तो ये देश कौन चीज हुआ? मुसलमान भाई को पाकिस्तान मिला, तो ये तो हिंदू राष्ट्र है ही। बाबा उसमें ऊर्जा भरना चाह रहे हैं, बाबा उसमें ऊर्जा भरना चाह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। सनातन को जो जात पात में बटा हुआ था, उसको एक कर भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। तो बिहार बनेगा हिंदू राज्य? बिहार है ये हिंदू राज्य। इसके मुख्यमंत्री से लेकर के सारे मंत्री से लेकर के सबको देखिए, ये हिंदू राज्य है ये। आपके विधानसभा क्षेत्र वही बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर आरजेडी बौखला गई है। आरजेडी विधायक रणविजय साहू ने कहा ऐसे विधायक पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें पागल खाने भेज देना चाहिए। तो आरजेडी का जो पलटवार है वो बचौल के बयान पर सामने आ गया है। आरजेडी विधायक रणविजय साहू ने बयान दिया है, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। हिंदू राष्ट्र हो गया है, बचौल कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री हिंदू है। साहब यह देश सबों का है, बिहार में सबों का है। बापू ने इसी बिहार से आज़ादी की क्रांति की लड़ाई लड़ी थी, और कोई लोग इस चाहेगा कि भाई भाई को लड़ाना, तो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन मजबूती से खड़ा है। कोई चाहेगा कि दंगा हम करा दें, लेकिन यह बिहार है साहब, पूरी मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन तैयार है, खड़ा है। बचौल ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या बुलवाया जा रहा है? उनको पागल खाना भेजने की जरूरत है। वह लगातार जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं कि निश्चित रूप से हम लोग माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को दिल्ली में इलाज होना चाहिए, पागल खाना में इलाज होना चाहिए। और ग्राउंड जीरो से लगातार अमित की मौजूदगी है हमारे साथ। अच्छा अमित, देखिए ये बड़ा बयान बचौल की तरफ से दिया गया है, ऐसे में आरजेडी बौखलाई हुई है। देखिए अमित, हम पहले भी बात कर रहे हैं, चुनावी साल है और उससे पहले इस तरह का बयान देना अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। क्या इसका समर्थन किया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। देखिए खुशबू, इससे पहले बचौल ने ये भी कह दिया था, एक दिन पहले आप बयान को थोड़ा सा अगर आप फ्लैशबैक में जाइए तो उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जो जुमे का दिन जो है उस दिन होली पड़ी है, तो जाहिर है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो घर में ही नमाज अदा करें, जुमे की नमाज, क्योंकि कई बार वो जुमा आता है, बावन बढ़ आता है, और लेकिन होली तो साल में एक बढ़ आता है। देखिए किस तरीके से विवाद बढ़ा रहे हैं। और अब देखिए उन्होंने ये कह दिया है कि भाई हिंदू राज्य है बिहार, और मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो हिंदू हैं। लेकिन नीतीश देंगे, और ये बात भली भांति जानते हैं, बचौल भी जानते हैं, बीजेपी के विधायक है, लेकिन फायर ब्रांड नेता है, और गिरिराज सिंह जिस तरीके से वो बयान देते हैं उसी अंदाज में अब बचौल विधानसभा के अंदर बयान दे रहे हैं। और देखिए सदन के बाहर इस तरीके से बयानबाजी और खासकर एक खास समुदाय को टारगेट करना, ये कहीं से भी इसको आप मान सकते हैं कि आज के समय में सही नहीं है, क्योंकि होली का समय है और इधर आपको जुमे की नमाज भी अदा कर रहे हैं लोग मुसलमान। और ऐसे समय में आप ये कहें कि होली आपको नहीं मनाना है, अगर आपको अबीर से बचना है तो आप घर के अंदर रहिए, नमाज पढ़िए। और अब ये कह देना कि भाई सनातन जो है बिहार हिंदू राज्य है, तो हिंदू राज्य है तो फिर नीतीश कुमार के बारे में आप चर्चा करते हो हिंदू है। अब नीतीश कुमार को भी आके बताना पड़ेगा, जेडीयू को बताना पड़ेगा कि आपकी सहयोगी पार्टी आखिर क्या बताना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है। क्या बिहार में वाकई हिंदू राज्य है? क्या मुसलमान यहाँ पर नमाज जो है वो बाहर नहीं पढ़ सकते हैं? क्या घर के अंदर से नमाज पढ़े हिंदू होली के दिन? तो कहीं ना कहीं इसको लेकर विवाद गहराता जा रहा है, और जेडीयू भी अब जो है बच के इस पर बयानबाजी कर रही है। लेकिन आरजेडी ने कड़ा रुख अपनाया है। आरजेडी ने कहा ऐसे लोगों को पागल खाना भेज देना चाहिए। बिल्कुल। और अमित, देखना यह भी होगा कि आने वाले समय में क्या इसे व्यक्तिगत बयान बोलकर दरकिनार कर लिया जाएगा खुद को, क्योंकि लगातार धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से भी बड़े बयान सामने आ रहे हैं, ऐसे में उनके बयान का भी समर्थन किया जा रहा है इनकी तरफ से। तो ऐसे में अब नजर इस बात पर रहेगी कि क्या जब सवाल किए जाएंगे तो इनका व्यक्तिगत बयान इसे बता दिया जाएगा, जैसे कि कई पार्टियां पूर्व में करती रही हैं। अमित,
देखिए खुशबू, अगर ये व्यक्तिगत बयान होगा, इसका खंडन भी तो नहीं हो रहा। आप देखिए बीजेपी की तरफ से ना कोई बड़ा नेता इसका खंडन कर रहा है, ना जेडीयू की तरफ से ये कह रहा है कि ये गलत बोल रहे हैं। तो यानी आप तो उनको मौका दे रहे हैं ना, आप उनको आपको बोलने के लिए। कल तक उन्होंने नमाज पे बोला, होली पे बोला, और अब आप बोल रहे हैं हिंदू राज्य है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को बताना पड़ेगा कि आपके साथ वो आपके सहयोगी पार्टी के विधायक के सदन के अंदर बैठे हुए मुख्यमंत्री जी के साथ, और ऐसे में अगर वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री से लेकर पूरा जो मंत्रिमंडल है वो हिंदू है, तो ये कैसे आप कह सकते हैं? जमा खान उसी मंत्रिमंडल का हिस्सा है। तो आप इस तरीके से आप क्या बताना चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं सह तो मिल रहा है, क्योंकि ये बात हमने जब आरजेडी से भी कहा, ये बात मैंने उनसे भी पूछा कि भाई आपके इलाके में जो बचौल जी का इलाका, जिस इलाके से वो आते हैं विस्फी से, उन इलाके में काफ़ी बड़ा एक वोट बैंक है मुसलमानों का। फिर वहाँ पर बोलते हैं कि भाई उनका भी जो है उसका भी उपाय करेंगे। तो आखिर आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आप जानबूझकर ऐसे बयान देना चाह रहे हैं क्योंकि 2025 का चुनाव सामने है? तो ऐसे बयानों के जरिए बीजेपी अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं उन इलाकों में जहां बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों का मुस्लिम वोट बैंक है। जाहिर है कि जो ये बयान है उससे प्रभावित करता है, और ये भी समझना होगा कि क्या कुछ सपोर्ट, क्योंकि आपने सही कहा खुशबू, बाद में ये कह सकते हैं कि उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन क्या अभी तक खंडन होना चाहिए था कि नहीं? 48 घंटे के अंदर 2 बयान आ गए बचौल का, लेकिन कोई न बीजेपी की तरफ से, न ही जेडीयू सहयोगी जेडीयू की तरफ से कोई इस बयान को कह रहा है कि उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। तो यानी कहीं ना कहीं लगता है कि बचौल को एक सह मिल रहा है कि आप इस तरीके से बयान दीजिए। जी ठीक है अमित, लगातार नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में नई बीजेपी की सरकार बनी है, लिहाजा